में दृष्टि होती और हमारे जीवन में तो मांगना ही मांगना होता है। भिखमंगा मांगता है तो ये मत सोचना कि भिखमंगा मांगता है। हम सब भी भिखमंगे हैं, कोई छोटा भिखमंगा है, कोई बड़ा भिखमंगा है, हम सब भिखारी हैं। जिनको हम महामहिम कहते हैं और जो बहुत बड़े बड़े हैं वे भी मांगते ही रहते हैं। एक फकीर था फरीद, वो अकबर के समय में हुआ। उसके गांव के मित्रों ने उससे कहा कि मित्र, अकबर तुम्हें बहुत आदर करता है, तुम जाओ और उससे कहो कि हमारे गांव में एक मदरसा खोल दे, एक स्कूल खोल दे। फरीद गया, सोचा जल्दी जाऊं, सुबह सुबह अकबर का मन अच्छा होगा। भिखमंगे सभी सुबह सुबह आते हैं, सांझ कोई भिखमंगा नहीं आता। भिखमंगे बहुत दिनों से मनुष्य के मन को समझते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा ताजा रहता है, सांझ थक जाता है। सुबह मिल जाए तो कुछ मिल जाए, सांझ तो कोई देगा नहीं। इसलिए फरीद भी सुबह सुबह पहुंच गया अकबर के वहां। अकबर नमाज में था, वो सुबह की नमाज पढ़ रहा था, तो फरीद जाके पीछे खड़ा हो गया। सोचा कि अच्छे मौके पर आ गया हूं, नमाज से उठेगा तो शायद देने के लिए पिघल जाए। वो खड़ा है पीछे, अकबर को पता नहीं कोई पीछे खड़ा है। अकबर हाथ जोड़ के जब नमाज पूरी किया, प्रार्थना पूरी किया, तो उसने कहा, हे भगवान, हे परमपिता, मेरे राज्य को और बढ़ा, मेरे धन को और बढ़ा कर, मेरी सीमाओं को और दूर ले जा, मेरी यश की पताका और ऊंची उठा। इस भगवान से कहा। फरीद ने सुना, वो चुपचाप वापस लौट पड़ा। अकबर उठा, उसने देखा कि फरीद लौटता है, उसने रोका और पूछा कि आए और चले बिना कुछ कहे। फरीद ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं एक सम्राट के पास जाता हूं, यहां मैंने पाया यहां भी एक भिखारी है। मैं तो सोच के आया था कि एक सम्राट के पास जाता हूं, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना सुनी और पाया कि तुम भी एक भिखारी हो, तो अब मैं वापस लौट जाता हूं। एक भिखारी से मांगना तो शोभा नहीं देता, और अगर अब मांगना ही होगा तो हम भी उसी से मांग लेंगे जिससे तुम मांगते थे। अब तुमको बीच में क्यों ले, अब अकारण तुमको क्यों परेशान करें। फरीद लौट गया, उसने अकबर से नहीं मांगा। फरीद की आत्मकथा में बाद में लिखा है कि वो लौट गया, उसने नहीं मांगा, क्योंकि उसने कहा एक भिखारी से क्या मांगना। तो हम सब भिखारी हैं, हम सब मांग रहे हैं। और जो मांगने वाला है वो प्रार्थना करेगा, तो प्रार्थना में भी मांगना ही होगा, भीख ही होगी। परमात्मा के पास भिखारी होकर कोई कभी नहीं पहुंचा है। परमात्मा के पास सम्राट होकर पहुंचना पड़ता है। जो देता है वो पहुंचता है, जो मांगता है वो कभी नहीं पहुंचता। इसलिए मैं आपकी प्रार्थनाओं की समर्थन में नहीं हूं, लेकिन हाँ, एक प्रेम का जीवन हो सकता है, देने का जीवन हो सकता है, वो जीवन प्रार्थना है। उसमें कोई परमात्मा नहीं होता, सिर्फ देना होता है, सिर्फ दान होता है, सिर्फ प्रेम होता है। और धीरे धीरे